हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 ओशंस एंड कंटिनेंट्स। तो ये क्या है, कैसे कैसे हैं या कितने टाइप के ओशंस हैं, कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं, वो सब आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो द ओशन इज़ एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। तो ग्लोब का जो है 7/10, अगर आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 7 पार्ट जो है ओशन कवर करता है। It its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life string all around. The ocean is a vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. तो ओशन से आपका ग्लोब शुरू होता है और पता नहीं ये ख़त्म होता है या नहीं। सो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसमें से जो 7 पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पार्ट्स में क्या है, ओशन है। तो ये जो है इस चैप्टर में बताया गया है। अब ओशन और कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। अब ये अगर मैंने 7 पार्ट्स यहाँ ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली इन्हीं 7 पार्ट्स में है, अलग अलग जगह पर, ठीक है। कहीं पर यहाँ ओशन है, देन थोड़ा सा लैंड है, फिर आगे ओशन मिल जाएगा, लैंड मिल जाएगा, इस तरह से है। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट आर ओशंस एंड कंटिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओशन और कंटिनेंट्स होते क्या हैं, उनके नाम क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। इन वट वेज डू ओशन एंड कंटिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। और ओशन और जो कंटिनेंट है वो लाइफ को कैसे जो है इम्पैक्ट करते हैं अर्थ पे, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ को भी किस तरह से। अब ये देखो, ये पिक्चर किसका है, अर्थ का है ये पिक्चर। सो द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से ये अर्थ देखी गई है, फोटोग्राफ बाय द लोनार रिकॉन्सिस्टेंस ऑर्बिटर। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन। सेंटर कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन जो उसका सेंटर है। with Africa to the left, India and part of the Asia at the top, Australia to the right and Antarctica at the bottom. लास्ट में नीचे की तरफ क्या है आपका, अंटार्कटिका। Now let us return to our globe and rotate it gently. अब देखो, हमने पहले ग्लोब के बारे में पढ़ा था, फिर से उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसको रोटेट करना है, यानी कि आपको इस तरह से उसको घुमाना है। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। और जो पिक्चर आपको मून से दिखाई दे रही है उसको देखना है। वट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। तो आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे ये है, इस पिक्चर को अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो कौन सा है, ब्लू। सो ब्लू ऑब्वियसली, बट वट डज इट रिप्रेजेंट। लेकिन ये किसके लिए, तो किसका कलर होता है ये, वोटर का। यू मस्ट हैव गेस द वो आंसर, इट इज़ वोटर। क्या है ये, वोटर है। दिस मीन्स डैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। यानी कि ज़्यादातर जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर क्या है, पानी है। मोस्टली जगह पर क्या है, आपको वाटर मिलेगा। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस के 3/4 पार्ट पे, यानी कि अगर आप इसको इस तरह से 4 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करते हैं तो उसमें से 3 पार्ट्स में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इन फैक्ट दैट इज़ वाई when seen from the outer space the earth appears mostly blue। और इसीलिए तो जब भी आप इसको बाहर से स्पेस से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, ब्लू। Indeed, early astronauts lovingly called the earth the blue planet। और इसलिए जो पहले के एस्ट्रोनॉट थे वो उसे क्या बुलाते थे, ब्लू प्लैनेट। आउटर सरफेस, जैसे कि ये देखो, इसको बाहर के सरफेस से लिया गया है और ये कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का। इसलिए इसे जो है एस्ट्रोनॉट पहले क्या बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं, क्या बोलते हैं अर्थ को, ब्लू प्लैनेट। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन। और जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जो हमें ग्लोब पर दिखती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओशंस। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ फिगर 2.1 यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर, ब्राउन। दिस कलर इज डेट ऑफ द लैंड। तो वहाँ पर जो है आपको एक और कलर दिखाई दे रहा है जो कौन सा है, ब्राउन। और वो किसका है, लैंड का। सो यहाँ पर देखो, ये कलर भी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये कलर किसका है, लैंड का कलर है, ठीक है। और ब्लू वाला किसके लिए था, वाटर के लिए। विच कवर्स अ लिटल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। जो 1/4 पार्ट है उसका थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। लगभग 3/4 तो कौन ले रहा है, आपका ओशन ले रहे हैं। और जो थोड़ा सा 1/4 पार्ट बचा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन लेता है आपका, वो लैंड लेते, वो जगह लेती है जहाँ हम लोग रहते हैं।
अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास, और इसकी जो एक मतलब बहुत ज़्यादा जब लैंड होता है, बॉडी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड मास. एंड अ लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कंटिनेंट, और जब ये लैंड जो है एक जगह इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट. Both ocean and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. ओशियन और कंटिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ का क्लाइमेट डिसाइड करने में. They affect all aspects of life including all plants and animals and therefore human lives too. और इसके जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन लाइफ को क्लाइमेट बहुत इफ़ेक्ट करता है. We see their impact throughout our history and culture in our daily lives. हम जो है इसका इम्पैक्ट हमेशा से देखते हैं हमारे हिस्ट्री में, कल्चर में और हमारे डेली लाइफ में भी हम देखते हैं. नाउ ये क्या है, द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुंध, मतलब सम नो वरुंध का मतलब है विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण. वरुण के बारे में बात हो रही है कि हमें हमेशा ऑस्पिशियस रहो, यानी कि हमें हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें दो, हम पे दया रखो, हमेशा करुणा रखो. दिस इज़ एन इन्वोकेशन टू वरुण. वरुण क्या है, एक गॉड का नाम है. अ वैदिक डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशियन, जो ओशियन का गॉड है उसके बारे में. द स्काई एंड वाटर इन जनरल, और स्काई का, पानी का, एक तरह से जो पानी के जो हैं गॉड हैं उनके बारे में बोला जाता है कि ऑस्पिशियस रहो हमारे लिए. ठीक है. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. अब ये ग्लोब है आपका, ठीक है. अब कहाँ पर पानी और लैंड में जो है अर्थ को डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एट इट हैपन्स ओशन एंड कंटिनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. अब आप देखोगे क्या सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर क्या सब चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ देखो, यहाँ आपको ज़्यादा लैंड दिखाई दे रहा होगा और इस वाले पार्ट में आपको क्या दे रहा है, ज़्यादा पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और लैंड का पार्ट बहुत कम है. ओके. नाउ मैप ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल लेफ्ट, यानी कि ये कौन सा है आपका नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है आपका साउथ पोल है. ठीक है. सो let us examine the two maps in figure 2.2. Here too the blue areas consist of ocean along with their smaller extension with have various names जैसे sea, bay, gulf etc. तो ये सब चीज़ें भी इसके साथ में दी हैं. तो नॉर्थ पोल में आप देखेंगे कि लैंड ज़्यादा है और साउथ पोल में क्या है, वाटर ज़्यादा है. नाउ अब हमें क्या एक्सप्लोर करना है, व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कोल्ड. अब ये जो सर्कुलर लाइंस थी जो हर मैप में आपको दिखाई दे रही थी, ये क्या थे, हमने पढ़ा था इक्वेटर था और ये क्या है, लैटिट्यूड्स थे. एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कोल्ड. और जो ये नीचे से जाती हैं, ये वाली लाइंस जो जा रही थी दोनों पोल से, इन्हें हमने क्या बोला था, लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर, किस में ज़्यादा पानी है, तो किस में था, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये वाले में जिसे हम बोलते हैं साउथ पोल वाले में, और सदर्न हेमिस्फीयर. सो सदर्न. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी approximate proportion of water of land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere discuss in group. So कितना जो है proportion आपको लगता है कि northern hemisphere में होगा पानी और लैंड के बीच में, एंड देन जो सदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा ये आपको डिस्कस करना है. आर ऑल द ओशियन कनेक्टेड विद वन अनदर और आर सेपरेशन बिटवीन दैम, क्या सारे जो जितने भी ओशियंस हैं वो क्या सबसे कनेक्टेड हैं. सो मोस्टली कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से जाके वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. नाउ ये देखो ओशियन लाइफ दी है, कोरल रीफ है, अ स्टार फिश ऑन अ सी एनिमल्स, ये स्टार फिश दी है. यहाँ पर शार्क है, डोल्फिन है, वेल है, बहुत सारी अलग अलग फिशेस हैं यहाँ पर. देन एल्गे, पेंगुइन और सी टर्टल. तो ये जो है ओशन की लाइफ है, जहाँ पे ओशन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट. ओशन को एक साथ मिलाते हैं तो उसमें प्लेनेट का सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर पानी आपको ओशन में ही मिलेगा. जितना हमारी पूरी अर्थ पे है उसका ज़्यादातर पानी आपको कहाँ है, ओशन में मिलेगा. बट दिस सी वाटर इज सोल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जो ओशन में पानी है वो क्या है, सी वाटर है जो बहुत सोल्टी होता है.
तो इसीलिए हम उसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और ना ही बाकी के जो लैंड एनिमल्स है वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज। और जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ कर पाते हैं वो बहुत कम प्रोपोर्शन में हमें मिलता है और उसके रिसोर्सेज भी बहुत कम है। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक, इन द एटमोस्फेयर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड। द लास्ट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड का मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है, जो धरती को मीन्स अर्थ को जब हम खोदते हैं, नीचे मिट्टी खोदते हैं तो वहाँ से जो पानी निकलता है उसके बारे में बात हो रही है। तो आपको जो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर से, रिवर से, लेक से, ठीक है, और ग्राउंड वाटर। नाउ इफ देयर इज सच abundance of water on the planet, why is there no much talk of water scarcity of water crisis? तो अगर इतना ही कम पानी है तो इसके बारे में कभी बात क्यों नहीं होती है? तो हमेशा होती है, बोला जाता है कि पानी को ठीक से यूज़ करो, पानी की बूंद बूंद कीमती, इस तरह के स्लोगन्स भी आप देखते होंगे, ठीक है। वट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ? कैसे हम सेव कर सकते हैं पानी को? विच वन हैव यू सीन प्रैक्टिस्ड एट होम? घर पे आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं जिससे पानी को सेव किया जाता है? स्कूल में देखा होगा, विलेज में, घर पे, सिटी में, कहीं भी। तो सबसे पहले क्या बोला जाता है, हमेशा जो है टैप खोल के कोई भी काम नहीं करना है, टैप को बंद करना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, टैप बंद करनी है, देन ब्रश करना है। जब आपको चाहिए तब आप टैप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मग का यूज़ भी कर सकते हैं। लीकेज टैप जो है उनको ठीक करवाना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही। नहाने के लिए शावर का यूज़ नहीं करना है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें जिनसे हम पानी वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। आपने 3rd, 4th, 5th क्लास में भी ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। नाउ ओशन ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस। तो 5 ओशंस आपके कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न ओशन, ठीक है, और अंटार्कटिक ओशन। तो ये जो आपके 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न या फिर अंटार्कटिक ओशन। Although we have listed 5 ocean, it is clear from the map that they are not really separated. लेकिन आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो separated नहीं है, अलग अलग नहीं है। The lines that divide them on the map are no more than convention. अब देखो हम देख लेते हैं। अब ये है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन जिसे अंटार्कटिक ओशन भी बोल देते हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। तो अब देखो क्या ये कहीं से अलग? देखो पैसिफिक ओशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये वाला जो आया है तो क्या ये पानी यहाँ नहीं आता होगा, या ये क्या इससे मिक्स नहीं होता होगा, या ये आपस में क्या मिक्स नहीं होते होंगे? तो ये जो है हमने सिर्फ इनको डिवाइड करने के लिए बनाया गया है, ताकि हमें पता हो सके कि कौन सी लाइन कहाँ पर है या कहाँ से कहाँ तक का आपका वो ओशन है। तो ये सिर्फ लाइंस बनाई गई हैं, ड्रॉ की गई हैं मैप में ऐसी कोई भी, या फिर अगर आप अर्थ पे ईजिली मतलब इनको अगर आप रियलिटी में देखोगे तो आपको कोई लाइन वहाँ पर नहीं दिखेगी। तो ये असली में सेपरेट नहीं है, सिर्फ लाइन बना के उन्हें बताया गया है। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। नेचुरल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है जो हमने नीचे बनाई है। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशन सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ। नाउ व्हाट इज मरीन? सो मरीन क्या है? रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशन एंड सी। सी और ओशन में जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं मरीन, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला है कि जो डिफरेंट ओशंस हैं उनका पानी आपस में मिलता रहता है, मिक्स होता रहता है, तो उसके आपको बहुत अलग अलग जो है डाइवर्सिटी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशन। आपको सेम टाइप के प्लांट्स और एनिमल जो हैं अलग अलग ओशन में भी मिल जाएंगे। द मरीन फ्लोरा, फ्लोरा क्या है? द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट जो वहाँ का प्लांट है, ठीक है, उस ओशन का प्लांट है। द मरीन फ्लोरा इंक्लूडिंग टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। द मरीन फोना, फोना क्या है? द एनिमल, ठीक है। फ्लोरा क्या था? प्लांट, और फोना क्या है? एनिमल, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेगा। Consist of thousands of species of colorful fishes, dolphins, whales, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlight surface to the dark depth, has its own diverse life forms. कि आप सी के जो सरफेस पे देखेंगे, सनलाइट का जहाँ पे सरफेस तक जाता है, वहाँ से लेकर आप अगर आप सी के लास्ट में बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के जो है वहाँ पर फ्लोरा और
फोनाज आपको मिलेंगे, अलग अलग एनिमल्स की वैरायटी मिलेगी, अलग अलग प्लांट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ओशियन में, मरीन लाइफ में। नाउ लोकेट द 5 ओशियन एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर्स दे बिलोंग टू। जैसे पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन कहाँ पर था? सो पैसिफिक ओशन जैसे यहाँ पर इन्होंने ये कर दिया, तो पैसिफिक ओशन कहाँ हो जाएगा आपका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एटलांटिक, एटलांटिक कहाँ है? एटलांटिक भी कहाँ हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडियन ओशन, इंडियन तो सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न है तो ये तो सदर्न में ही होगा। आर्कटिक ओशन ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न में। तो ये हमने देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में है, और जो आपके यहाँ है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इन्हें दिखा दिया है। अब देखो ये जो आपको बाकी दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि ओशंस थे ब्लू कलर वाले, लेकिन ये वाले क्या है? तो ये हैं आपके कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब इसके भी 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वो हम देखेंगे। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। तो आप मैप में देख सकते हो कि पैसिफिक ओशन यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरफ भी आ रहा है, तो ये क्या है? सबसे बड़ा है। फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन है, देन द इंडियन ओशन इज़ द 3rd लार्जेस्ट, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, वाइल द साउदर्न ओशन इज़ द 4th, सदर्न ओशन जो है वो 4th नंबर पे है, और सबसे छोटा क्या है? आर्कटिक ओशन। तो जो देखो बिल्कुल छोटा सा है, ये देखो ये क्या है? आर्कटिक ओशन, जो क्या है? सबसे छोटा है। नाउ एज द मैप ऑफ द ओशन मेक क्लियर द मेन लिमिट ऑफ द इंडियन ओशन आर एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशन इन द साउथ। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिमिट्स बता दी कि इंडियन ओशन कहाँ से कहाँ तक है। ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। हमें जो है इंडिया के दोनों साइड पर 2 पार्ट मिलते हैं, ठीक है, इंडियन ओशन के। द अरेबियन सी टू द ईस्ट, वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो आपको जो है 2 पार्ट्स वहाँ देखने को मिलेंगे। नाउ ऑन द राइट दिस मैप ऑफ इंडिया इज द सेम एज द फिगर 1.6, जो पहले हमने देखी थी वो वाली फर्स्ट चैप्टर में, बट विद द एडिशन ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो मार्क्ड आर इंडियाज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। अब वो कौन से हैं? ये वाले, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। सो ये जो हैं आपके 2 आइलैंड हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ ओशंस एंड डिजास्टर्स, रिटर्निंग टू द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्टिंग वाली पिक्चर पे जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा? एक ब्लू कलर का वो दिख रहा था आपको पूरा, और उसके अंदर जो है कुछ वाइट कलर की पिक्चर्स बनी हुई थी। यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब, डिड यू गेस व्हाट दे आर? क्या आपने देखा था वो क्या है? सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वो क्या था जो हमने वहाँ पर देखा था। सो ये रही आपकी वो पिक्चर नाउ, या सो ये वाले, ये जो वाइट पार्ट है ये क्या है? सो ये क्या है इसके बारे में वो बताने वाले। तो ये क्या है? ये है आपके क्लाउड्स। अब इतने वाइट कलर के आपको देखो, क्लाउड्स ही हो सकते हैं वाइट कलर के, तो ये जो है इनका फ़र्क क्या पड़ता है, इनकी वजह से क्या कोई डिजास्टर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। दे आर लार्ज मासेज ऑफ क्लाउड्स, सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। कुछ जो है क्लाउड्स रेन लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन्स वी in India expect every summer originated in the ocean। जैसे हम समर के टाइम पे हमेशा सोचते हैं कि अभी जो है बारिश होने वाली है, तो कहाँ से आती है? वो ओशन से आती है। विदाउट सच रेन आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र। अगर बारिश ना आए तो क्या होगा? हमारा सारा जो एग्रीकल्चर और सारी लाइफ है वो ख़राब हो जाएंगी, जो भी चीज़ें हैं सब। बट ओशन ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्ट्रॉम, लेकिन इसकी वजह से कई बार तूफान भी आ जाते हैं। वोलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, कई बार जो है बहुत वोलेंट जो है आपको, वोलेंट का मतलब बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, साथ में आंधी तूफान आ रहे हैं, कई बार जो है पेड़ वगैरह टूट कर भी गिर जाते हैं, ठीक है। सच एज साइक्लोन्स आ जाते हैं विच कैन कोज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन की वजह से क्या होता है, जो
कोस्टल रीजन्स होते हैं उनमें क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ें टूट जाती हैं, कई बार बिल्डिंग्स वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है, वो भी टूट जाती हैं। आसपास के जितना भी एरिया हो उसको वो क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। द सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिजास्टर डैट ओरिजिनेटेड इन द ओशन। सुनामी भी एक इसी तरह का जो है डिजास्टर है जो ओशन में बनता है। इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक eruption एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो ये जो सुनामी आती क्यों है, जैसे हमारे अर्थक्वेक होते हैं उसी तरह से समुद्र के अंदर सी में भी क्या होते हैं, कई बार अर्थक्वेक आते हैं, या फिर कई बार वोल्केनिक eruption, ज्वालामुखी फट जाता है उसके अंदर से, जिसकी वजह से बहुत पावरफुल और बहुत बड़ी बड़ी जो है वेव्स बनती हैं, और वो वेव्स सीधी क्या करती हैं, लैंड पर आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब अगर इतना सारी वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स जो हैं बहुत प्रेशर के साथ आ रही हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है टूट जाती हैं। Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas, causing widespread damage। और ये जो है सुनामी इतनी पावरफुल होती है कि थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर तक जा सकती हैं। कोस्टल एरिया में जो आसपास का एरिया हो रहा है, हज़ारों किलोमीटर तक बहुत प्रेशर में, बहुत पावर के साथ, जिसकी वजह से बहुत क्या होता है, डैमेज होता है। अब देखो क्या हुआ था, On 26 December 2004, India had and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia। So इंडोनेशिया में एक earthquake आया था जिसकी वजह से इंडियन ओशन जो है उसमें सुनामी आई थी, और जिसकी वजह से इंडिया के साथ 13 कंट्रीज़ में वो सुनामी का जो प्रॉब्लम हुई थी, जो डैमेज हुआ था, वो देखना पड़ा था। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो लगभग 2 लाख लोग उस टाइम पर मर गए थे। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एक पिक्चर जो अभी हमने आपको दिखाई थी, ये वाली, ये अंडमान और निकोबार, ये वाला जो आइलैंड है, इसके बारे में बात हो रही है अभी, ठीक है। एंड द कोस्टल ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर सेवरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो अंडमान और निकोबार वाले एरिया में, जो तमिलनाडु और केरला का जो कोस्टल एरिया था, वहाँ पर इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत ज़्यादा जो है डैमेज वहाँ पर हुआ था। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये सुनामी रेयर होती है, कभी कभी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत चीज़ें डैमेज करती हैं। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। कई बार क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि पहले इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैनी कंट्रीज़ कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसमें कोलैबोरेट करती हैं ताकि लोगों की जान को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अब लोग जो हैं ईजिली जो है टाइम से उस प्लेस से निकल जाए अगर ऐसा कुछ होने वाला हो तो। देयर इज़ इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम टू विच मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट्स, जिसमें जो है बहुत सारे, अब क्या बनाया इन्होंने, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारी कंट्री कंट्रीब्यूट्स करती है, जिसमें इंडिया भी एक है। दिस हेल्प टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जो किसमें हेल्प करती है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और उनकी प्रॉपर्टी का जितना हो सके उतनी उसकी सेविंग की जा सके। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर्स मैनेजमेंट। अब इसकी वजह से जो भी लाइफ का या प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉब्लम होती है या लॉस होता है, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हैंडल किया जाता है। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंडिया की भी खुद की एक अथॉरिटी है इसके लिए, टू डील विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर, जिसमें इस तरह के बहुत सारे डिजास्टर आते हैं और जितने भी डिजास्टर हों उनको जो इसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। अब इसके बारे में, डिजास्टर्स के बारे में आगे हम बहुत पढ़ने वाले हैं, ओके, और बहुत किस किस टाइप के डिजास्टर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका कंटिनेंट्स, जो हम पढ़ेंगे कल। आज हमने पढ़ा ओशन के बारे में, किस तरह की उसमें वेव्स बनती है या क्या क्या डिजास्टर आ सकते हैं या क्या हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं। अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर ओशंस एंड हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस डू दे कवर। कि ओशंस का है क्या है और कितना जो है एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है अर्थ सरफेस का। ओशन आर वास्ट बॉडीज ऑफ सोल्ट वाटर है इसमें, डेट कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस का लगभग 71% इन्होंने क्या किया, कवर किया है। दे आर क्रूशियल
for regulating the planet's climate and are home to diverse ecosystems. सो ये जो है प्लैनेट के क्लाइमेट को और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लैंड मास. लैंड मास क्या है एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू ओशन, और ओशन से कैसे रिलेटेड है. अ लैंड मास इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. लैंड का जो बहुत बड़ा एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड मास. डेट इज़ अबव वाटर, जो पानी के ऊपर होता है. द अर्थ लैंड मास इंक्लूड कंटिनेंट्स एंड आइलैंड्स. तो इसके अंदर क्या है, कंटिनेंट्स और आइलैंड्स सारे ही आते हैं इस लैंड मास में. ओशन सराउंड दीज लैंड मासेज एंड सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर. अब ओशन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर लैंड है, तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, ओशन देखने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ओशन क्या करते हैं, इन लैंड मासेज को अलग अलग कर देते हैं एक दूसरे से. व्हाट इज़ मरीन लाइफ. मरीन लाइफ क्या है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है. So marine life refer to the plants, animals and other organisms that lives in the ocean. तो उन plants, animal और बाकी के जो भी organisms हैं जो पानी में रहते हैं, ocean में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं marine. It is important because it support the ocean ecosystem and help maintain the balance of life on earth, providing food, oxygen and resources. Because ये क्या है, आपकी हेल्प करते हैं बैलेंस करने पे, अर्थ पे जो लाइफ चल रही है उसको बैलेंस करने पे, खाना देने में, ऑक्सीजन और रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें ओशन से मिलती हैं. और ओशन में जो अलग अलग प्लांट्स और चीज़ें हैं, मरीन लाइफ है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो ये बहुत हेल्पफुल हैं इकोसिस्टम के लिए भी. नेक्स्ट है व्हाट डू द टर्म फ्लोरा एंड फोना मीन्स. इनका मतलब क्या है, पर्टिकुलरली इन द मरीन एनवायरनमेंट्स. सो फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, फ्लोरा का मतलब जो ओशन है वहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट मिलते हैं उन्हें बोला जाता है फ्लोरा. सेम वाइल फोना किसके लिए, रेफर्स टू द एनिमल्स के लिए है. इन मरीन एनवायरनमेंट में क्या है, फ्लोरा इंक्लूड सी वीड, एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स. फ्लोरा में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी. वाइल फोना इंक्लूड फिश, वेल्स, क्रैब्स एंड अदर सी क्रिएचर्स. और फोना में कौन से एनिमल्स, जो भी सी एनिमल्स हैं वो सब उसके अंदर आ जाते हैं. नेक्स्ट है हाउ आर द वर्ल्ड ओशन डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, वर्ल्ड ओशन को अलग अलग कैसे किया गया है. सो द अर्थ ओशन आर डिवाइडेड इंटू 5 मेन पार्ट्स. 5 मेन पार्ट्स में इनको अलग अलग किया गया है. द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन. ईच ओशन इज कनेक्टेड फॉर्मिंग वन ग्लोबल ओशन सिस्टम. और ये सारे ओशन ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जस्ट हमने जो है अपने अकॉर्डिंग बाउंड्री बना रखी है ह्यूमन ने कि यहाँ तक ये वाला ओशन है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ तक कि ये वाला ओशन है, यहाँ ये ओशन है, यहाँ ये ओशन है. जबकि अगर आप जाएंगे पानी में, वाटर में, तो आपको ये कोई भी बाउंड्री नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ वहाँ पर वो पानी दिखेगा. आप उसको देखकर बता भी नहीं सकते कि इसमें से कौन सा पानी इंडियन ओशन का है, कौन सा पैसिफिक का है या फिर कौन सा अटलांटिक ओशन का है. नेक्स्ट है व्हाट आर सम कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स दैट ओकर्स इन ओशन. ओशन में कौन कौन से जो है डिजास्टर्स आते हैं जो हमने अभी पढ़े थे. सो सम कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन ओशन इंक्लूड सुनामी, हरिकेन्स एंड स्टॉर्म सर्जेस. सो सुनामी क्या होती है, ह्यूज वेव्स होती हैं कोज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक. जो पानी के अंदर जो अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से वो जो है वेव्स बनती हैं और बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं. हरिकेन्स पावरफुल स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन्स. हरिकेन्स क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है और बहुत ज़ोर से बारिश होती है. स्ट्रॉन्ग सर्जेस क्या है, अब नॉर्मल राइजेज इन द सी लेवल ड्यूरिंग स्टॉर्म. तूफान के टाइम पर जब बहुत ज़्यादा जो है सी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है. विच कैन फ्लड कोस्टल एरिया, जो जिसकी वजह से आसपास के एरिया में जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट ओशन एंड मरीन लाइफ. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ओशन को और मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना. सो प्रोटेक्टिंग ओशन एंड मरीन लाइफ इज़ अ विटल बिकॉज ओशन प्रोड्यूस ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन. क्योंकि ओशन जो है पूरी दुनिया का आधा ऑक्सीजन हमें ओशन से ही मिलता है. तो ओशन को और मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अब ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई. अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेता है, फूड प्रोवाइड करता है, मेडिसिन्स देता है एंड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. और बहुत सारे लोगों की तो ज़िंदगी ही इससे चल रही है.
तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी ओशन ऑल्सो हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट्स, और साथ में ही अगर ओशन हेल्दी है, उसके अंदर हम कोई कचरा वगैरह फालतू नहीं डाल रहे हैं, तो वो जो है क्लाइमेट को भी सही रखने में हेल्प करता है। वाई डू ओशन अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट? ओशन जो ग्लोबल क्लाइमेट को जो है क्यों हमेशा अफेक्ट करते हैं? ओशन प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अराउंड द प्लेनेट थ्रू ओशन करंट्स। सो ओशन क्या करते हैं, जो भी सन से हीट आती है उसे अब्जॉर्व कर लेते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ओशन करंट से। ठीक है, ओशन करंट से उन्हें जो है क्या करते हैं, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे ऑल्सो अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर, अब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर से, वाइल हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इससे वो क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो मतलब जो इम्पैक्ट है उसको कम करने में भी वो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर द ओशन क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज? साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे उन्हें क्लासीफाई किया गया है? सो ओशन आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग है। लार्ज से स्मॉल की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, सबसे बड़ा और सबसे डीप। अटलांटिक, द सेकेंड लार्जेस्ट विद मैनी इंपॉर्टेंट सी रूट्स, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन ओशन, द थर्ड लार्जेस्ट, located mainly between Africa, Asia and Australia. Southern Ocean encircle Antarctica and is the fourth largest. अंटार्कटिका के चारों तरफ और चौथा जो है लार्जेस्ट है। आर्कटिक, द स्मॉलेस्ट एंड सेलोएस्ट ओशन, जो सबसे छोटा है, लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल के चारों तरफ है। नाउ व्हाट इम्पैक्ट डू ह्यूमन एक्टिविटी हैव ऑन द ओशन? ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओशन पर क्या जो है इम्पैक्ट करती हैं? So human activities such as overfishing, pollution like plastic waste and oil spills and climate change are having negative impacts on the ocean. ये क्या करते हैं, इनकी वजह से ओशन पर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। अगर हम जो पोल्यूशन करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट होता है और जो ऑयल वगैरह गिर जाता है, सो उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। दीज एक्टिविटीज़ हार्म मरीन लाइफ, disrupt ecosystem and contribute to the rising temperature and acidification of ocean water. तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो मरीन लाइफ है उनको हार्म होता है, कुछ जो है मरीन जो भी एनिमल्स वगैरह है वो मर भी सकते हैं इसकी वजह से। साथ में इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर हमारा ओशन सही नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, और इसकी वजह से ओशन वाटर में क्या होगा, एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ये थे आपके अभी तक के जो हमने पढ़ा है ओशन से रिलेटेड, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कल हम जो है पढ़ेंगे कंटिनेंट और लैंड से रिलेटेड जो रहेगा, देन उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।